हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस इज द कंडीशन इन विच इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियस, यानी कि मेनिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन की मेनिंजियस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर मेनिंजाइटिस को हम बोल सकते हैं मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो इन्फ्लामेशन होता है सीधा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर होता है। इसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो आपके मेनिंजाइटिस कोज कर सकते हैं? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एटियोलॉजिकल एजेंट। द मेनिंजाइटिस इज ग्रुप इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरीज के अंदर आती है एक्यूट मेनिंजाइटिस। एक्यूट मेनिंजाइटिस को आपको एंट्रोवायरस करता है और एप्स्टीन बार वायरस आपका एक्यूट मेनिंजाइटिस कोज करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्रोनिक मेनिंजाइटिस। क्रोनिक मेनिंजाइटिस आपका ट्यूबरकुलर क्रेपिटस जो होता है वायरस, वो आपका क्रोनिक मेनिंजाइटिस कोज करता है। नेक्स्ट बात देखते हैं, द डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ CSF। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF होता है, इसको एग्जामिनेशन करने के लिए या इसको एग्जामिन करके हम डायग्नोस करते हैं और उसका पता लगाते हैं हम मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? CSF करते हैं। CSF लेते हैं। CSF करने से पहले हम लंबर पंचर करते हैं पेशेंट का। लंबर पंचर करने के बाद हम वहाँ से CSF निकालते हैं और नंबर पंचर में निडल इंसर्ट करते हैं हम L3 L4 के अंदर या L4 L5 वर्टिब्रा के अंदर। नंबर वो वर्टिब्रा के अंदर निडल इंसर्ट करते हैं और पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन या CSF पोजीशन दिला के वहाँ पर हम पेशेंट से निकालते हैं CSF लंबर पोजीशन करके। CSF के अंदर जो फाइंडिंग आती है उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं पेशेंट के अंदर मेनिंजाइटिस है। फर्स्ट फाइंडिंग हम देखते हैं पेशेंट के अंदर नेगेटिव अपीयरेंस की बात करें अगर, तो यहाँ पर क्लियर आएगा। अगर एक्यूट मेनिंजाइटिस है तो क्लियर आएगा। अगर क्रॉनिक है तो क्लियर विद फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडिनेस, जो मिट्टी की तरह बिल्कुल गंदा वर्ण उसके अंदर देखने को मिलेगा। प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा एक्यूट मेनिंजाइटिस के अंदर, और क्रॉनिक मेनिंजाइटिस में भी प्रेशर बढ़ा मिलेगा। तो अगर आप CSF फाइंडिंग देखेंगे तो ग्लूकोज का लेवल आपको कम मिलेगा, प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, और आपको कोलाइडी कलर का, आपको क्लियर कोलाइडी कलर का आपको जो CSF का कलर है वो आपको देखने को मिलेगा पेशेंट जिसको मेनिंजाइटिस हुआ है। अब नेक्स्ट के अंदर देखते हैं मेनिंजाइटिस में प्रोटीन का लेवल क्या होगा। तो प्रोटीन का लेवल एक्यूट में नॉर्मल रहेगा, क्रोनिक के अंदर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ग्लूकोज का लेवल एक्यूट मेनिंजाइटिस के अंदर नॉर्मल होगा, क्रोनिक मेनिंजाइटिस के अंदर भी आपको कम मिलेगा, रिड्यूस मिलेगा यानी कम मिलेगा। और प्रोमिनेंट सेल की बात की जाए तो इसके अंदर गैमेटोसाइट सेल जो होती है वो देखने को मिलेगी एक्यूट और क्रोनिक मेनिंजाइटिस के अंदर, आपको दोनों को देखने को मिलेगी। और मेनिंजाइटिस के अंदर हम मेनली प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्लूकोज का लेवल कम मिलेगा और प्रोमिनेंट गैमेटोसाइट आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए, क्योंकि मेनिंजाइटिस जो है आपके नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। मेनिंजाइटिस किसका डिसऑर्डर है? आपका नर्वस सिस्टम का। तो जहाँ पर फाइंडिंग आएगी वो नर्वस सिस्टम की सारी फाइंडिंग आएगी। तो पेशेंट को फीवर देखने को मिलेगा, आपको पेशेंट को सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, पेशेंट ड्राउजीनेस रहेगा, स्टिफनिंग ऑफ नेक जिसको हम बोलते हैं बर्कंजिंग साइन या कर्निंग साइन, जो मेन साइन है मेनिंजाइटिस के, वो आपको देखने को मिलेगी। अब नेक स्टिफिंग के अंदर आपको बर्कंजिंग साइन देखने को मिलेगा, और कर्निंग साइन के अंदर लेग जैसे उठाते हैं तो वहाँ पर पेन होता है, काफ मसल के अंदर पेन होता है, वो कर्निंग साइन में देखने को मिलेगा। सीजर्स आएंगे आपको। सीजर्स होता है ब्रेन की अबनॉर्मल एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं सीजर्स, और अगर ये एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हम एपिलेप्सी। स्टूपर देखने को मिलेगा आपको, सेम पोजीशन। पेशेंट स्टूपर के अंदर क्या होता है, एक मोम के पुतले की तरह बिल्कुल सेम पोजीशन के अंदर पेशेंट खड़ा हो जाता है। कोमा में पेशेंट जा सकता है, पेशेंट को फोटोफोबिया हो सकता है। ये है आपका मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है सीधे से देखते हैं इसमें। मेनिंजाइटिस एक कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट के इन्फ्लामेशन होता है मेनिंजिस के अंदर या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। कोजेटिव एजेंट की बात की जाए तो इसके जो मेन कोजेटिव एजेंट है वो दो है। एक्यूट मेनिंजाइटिस के अंदर एंट्रोवायरस करता है या एप्स्टीन वायरस, और क्रोनिक मेनिंजाइटिस को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कोज करता है। नेक्स्ट इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायग्नोस्टिक जो हम पता लगाते हैं वो CSF को एग्जामिनेशन करके पता लगाते हैं। और CSF के लिए पहले CSF के लिए हम लंबर पंचर करते हैं पेशेंट का, वहाँ से CSF को कलेक्ट करते हैं और फिर CSF की फाइंडिंग चेक करते हैं। अब बात करें एक्यूट मेनिंजाइटिस, तो एक्यूट मेनिंजाइटिस के अंदर हमें देखने को मिलेगा क्लियर अपीयरेंस, और क्रोनिक मेनिंजाइटिस के कोलाइडिनेस आपको देखने को मिलेगा। प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर आपको दोनों में बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी CSF का प्रेशर आपको एक्यूट मेनिंजाइटिस और क्रोनिक मेनिंजाइटिस के अंदर दोनों के अंदर देखने को मिलेगा।
प्रोटीन का लेवल आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा एक्यूट मेनिंजाइटिस के अंदर, और क्रोनिक मेनिंजाइटिस के अंदर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल देखने को मिलेगा आपको एक्यूट के अंदर, और क्रोनिक के अंदर भी आपको कम मिलेगा। प्रोमिनेंट की बात की जाए अगर प्रोमिनेंट सेल, तो इसमें गैमोसाइट देखने को मिलेगी, गैम्फोसाइट सेल जो होती है, गैम्फोसाइट सेल, वो दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी एक पेशेंट जिसको मेनिंजाइटिस है, अगर उसका आप CSF एग्जामिनेशन करोगे तो वहाँ पर आपको फाइंडिंग देखने को मिलेगी, प्रोटीन का लेवल बढ़ा, ग्लूकोज का लेवल कम, WBC का लेवल भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। वहाँ पर RBC एब्सेंट होगी, और आपको देखने को मिलेगा कोलाइडीनेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर फाइंडिंग की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपको 3 देखने को मिलेंगे। एक कर्निंग साइन, एक बडकंजिंग साइन, एक देखने को मिलेगा नक्चल रिजिडिटी। इसमें पेन की जो नेक के अंदर पेन होता है, 3 मेन साइन होते हैं यहाँ पर, कर्निंग साइन, बडकंजिंग साइन और नक्चल रिजिडिटी। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखता है फीवर, पेशेंट को फीवर होता है, सीवियर हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, ड्राउजीनेस होता है, स्टिफनिंग ऑफ नेक होती है, सीजर्स आते हैं पेशेंट को, स्टूपर होता है, और कोमा और फोटोफोबिया। ये आपको न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी आपको एक पेशेंट जिसको मेनिंजाइटिस हुआ है। तो फीवर होगा क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो जैसे भी कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन होता है तो सबसे पहले फीवर होता है। उसके बाद ब्रेन के अंदर अबनॉर्मलिटी है तो सीवियर हेडेक इस चीज़ को इंडिकेट कर सकता है कि आपके ब्रेन के अंदर हेडेक, और सीवियर हेडेक के कारण पेशेंट को क्या आ सकती है वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग में फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है तो पेशेंट ड्राउजीनेस हो सकता है। और मेनिंजाइटिस में नक्चल रिजिडिटी मैंने आपको बताई थी, तो नेक में स्टिफनिंग देखने को मिलेगी, नेक में आपको बिल्कुल ऐसी स्टिफनिंग देखने को मिलेगी, इनलेट में नेक को आपको दिक्कत आएगी। ऐसे पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है, और ब्रेन में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वहाँ पर ब्रेन की एक्टिविटी अबनॉर्मल हो सकती है, और ब्रेन की अबनॉर्मल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही हम बोलते हैं सीजर्स। तो सीजर्स पेशेंट को आ सकते हैं। उसके बाद पेशेंट स्टूपर हो सकता है, जैसे कैटाटोनिया के अंदर होता है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर पेशेंट स्टूपर पोजिशन में हो जाता है, बिल्कुल एक मोम के पुतले की तरह। तो यहाँ पर भी आपको मेनिंजाइटिस के अंदर ये देखने को मिल सकता है। पेशेंट कोमा में जा सकता है क्योंकि ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है, तो ब्रेन की अबनॉर्मलिटी के कारण पेशेंट कोमा में जा सकता है। पेशेंट को फोटोफोबिया हो सकता है। अगर मेनिंजाइटिस आपके ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करता है, जैसे ऑक्सीपिटल एरिया को कर देता है, तो ऑक्सीपिटल विजन के लिए होता है, और विजन में आपको फोटोफोबिया में दिक्कत आ सकती है, यानी फोटोफोबिया आपको हो सकता है। डबल विजन बोल सकते हैं फोटोफोबिया के आप, तो फोटोफोबिया आपको पेशेंट को देखने को मिल सकता है। तो ये आपका था मेनिंजाइटिस। और नेक्स्ट इसके बाद हम कल देखते हैं ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, वो हम कल पढ़ेंगे। ब्रेन ट्यूमर में क्या क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कहाँ होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, ट्रीटमेंट क्या होता है उसका, और डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, नर्सिंग केयर क्या होगी, और ये सारी चीज़ें हम कल ब्रेन ट्यूमर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमारा यहीं तक था मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के बाद कल ब्रेन ट्यूमर। थैंक यू वेरी मच।